बीपीएससी शिक्षक बहाली की तैयारी करने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज एक खबर निकलकर सामने आई। खबर के निकलते ही तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में कोलाहल का विषय बन गया कि क्या अब जो है कि बीपीएससी की एग्जाम होगी या नहीं होगी, और क्या कुछ निकलकर खबर सामने आई है। आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कम ही समय में समझाने का प्रयास करते हैं और उन तमाम तथ्यों से रूबरू कराते हैं जो सरकार की अब मंशा है। सरकार क्या चाहती है, अब यह बात खुलकर अब सबके सामने निकलकर आ रही है और अखबार के माध्यम से हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्ञात हो रही है। आइए देखते हैं। उससे पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बस एक निवेदन करेंगे कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप एक लाइक करने के साथ अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए ताकि सटीक जानकारी से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी रूबरू हो जाएं। और कमेंट में अपना विचार वीडियो देख लीजिए तब जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ अखबार के माध्यम से निकलकर सामने आई। साथियों, अब आप यहां देख रहे हैं मेरे सामने अखबार है, आप सभी इसको डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। इस अखबार में जो कुछ कहा गया है, अगर मैं उसको पढ़ने से पहले आपको कहूं तो एक बात आप जान लीजिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और सभी के मन में एक ही सवाल उत्पन्न हो रही है कि क्या बीपीएससी एग्जाम होगी या फिर बीपीएससी एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो जाएगी। ये तमाम प्रकार के सवाल जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में है। ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है कि आज आप देखिए कि अखबार के माध्यम से निकलकर सामने आया है कि अब पहले जो है एसटीईटी की परीक्षा होगी। अब देखिए एसटीईटी की परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि अखबार के माध्यम से यह बात सामने आई है कि इसमें कहा गया है कि उच्च माध्यमिक में जो है कि जितनी रिक्त पद है उतने शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं भरे हैं। कुल मिलाकर आप जो देख पा रहे हैं कि 11वीं और 12वीं में 57,000 पद, आवेदन मात्र 38,000। अब एसटीईटी होगा, इसको अंदर हम पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण होगा उस बिंदु से आपको रूबरू कराएंगे। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सरकार यह पहले से जानती थी। आप ही बताइए, क्या सरकार को इस बात का ज्ञात नहीं था कि हमारे जो है कि उच्च माध्यमिक में मतलब कि 9 से 10 और 11 से 12 में जो है हमारे शिक्षक अभ्यर्थी की कमी है। कमी क्यों है? ऐसा नहीं कि शिक्षक अभ्यर्थी यहां मौजूद नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सभी शिक्षक अभ्यर्थी पर्याप्त मात्रा में बिहार में उपलब्ध है, लेकिन इस सरकार की कूटनीति की वजह से, इस सरकार के जो वादा खिलाफी की वजह से, इस सरकार के कार्यशैली की वजह से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर घूम रहे हैं। कई शिक्षक अभ्यर्थी तो ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, उनकी पीड़ाओं को ये लोग नहीं समझ रहे हैं। और एक तरफ इन सब चीजों का कारण एक ही है कि एस्टेट की एग्जाम हुई ही नहीं है, कई सालों से नहीं हुई है, कई वर्षों से नहीं हुई है। अब आप सोचिए, जब परीक्षा लेगी ही नहीं सरकार तो कहां से कैंडिडेट मिलेगा, और शिक्षक अभ्यर्थी वहां जब रहेंगे पास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम में बैठेंगे वही ना पास करेंगे। जब एग्जाम ही नहीं ले रही है और क्या हवा हवाई देखिए अखबार के माध्यम से हमको तो अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है। अरे भैया, के समझाए ये मूर्ख को कि जब तक एग्जाम आप लीजिएगा नहीं तब तक जो है कैंडिडेट आएगा कहां से। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, अब ये मेहरबानी करने का सोच रहे हैं कि अब एस्टेट का एग्जाम ले लेंगे। आप बताइए कि बीपीएससी के माध्यम से यह शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है। बीपीएससी अपना उधर ताव देने में लगे हुए हैं और पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि हम तो भैया लेबे करेंगे 24 तारीख को एग्जाम। उधर ताल ठोक रहा है, इधर सरकार अलग ताल ठोक रही है। दोनों मिल करके बीच में अभ्यर्थी भैया 10 मिनट पढ़ता है, 5 मिनट देखता है, कोई नया खबर तो नहीं निकलकर सामने आ गया। क्या करे, अभ्यर्थी परेशान है, पूरा हताश और निराश हो गया है। पढ़े तो कितना पढ़े और पढ़ करके भी क्या एग्जाम पास कर पाएंगे? क्या उसका मॉडल सेट मिला है? कहीं कुछ नहीं, अता पता कुछ लेखा जोखा नहीं है। साथ ही साथ आपको हम और एक बात बता दें कि अभी समस्तीपुर वाला एक अखबार में वहां के संस्करण में प्रकाशित हुई है कि कई सीटों पर केंद्र जो परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो संभावित बोला गया, वहां देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, अगर अखबार में पास होगा तो हम यहाँ लगा दे रहे हैं। बोला गया है कि जो 24 तारीख से 27 तारीख तक संभावित एग्जाम की तिथि है उसको लेकर तैयारी की जा रही है। अब सोचिए, संभावित मतलब साफ है, शब्दों का अर्थ अगर समझेंगे तो यह डेट एक्सटेंड हो सकती है। और जहां तक परीक्षा का सवाल है, चलिए उससे पहले अखबार को देख लेते हैं क्या कुछ है। इसमें साफ शब्दों में यही कहा गया है कि +2 स्कूल शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना नीतीश चाचा जी, कितना अच्छा लग रहा है। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, जबकि योग्य आप ही मुख्यमंत्री नहीं हैं। रहते तो एग्जाम लेते और जो पढ़ा लिखा हमारे शिक्षित युवा साथी हैं स्टेट पास हो जाते और तो आपके सामने होते, लेकिन आपको तो दिख नहीं रहा है।
बाकी तो आप देखिए क्या है। बीपीएससी ने 1,70,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की वैकेंसी के लिए निकाली है। इसमें कक्षा 11 से 12 में शिक्षकों की 57,602 पद है, लेकिन आवेदन मात्र 38,000 ही मिले हैं। आवेदन की तिथि खत्म हो चुकी है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन की प्रक्रिया जारी है। वहीं पर मेरे प्यारे साथी, कहा गया है कि 6 महीने में होगी सभी विषयों की पात्रता परीक्षा। 6 महीनों में होगी। इसका 6 महीना 3 महीना कभी जल्दी नहीं आता है। 2019 के बाद से आज तक तो आ ही रहा है। अब समझ ही रहे हैं ये किस प्रकार की इसकी मंशा है। अब यहाँ पे नीचे में एसटीटी में कितने पेपर होते हैं, फालतू जालतू इधर ढेर सारा बात लिखा हुआ है। कौन कौन साल क्या क्या पास हुआ है, इस सब चीजों से आपको अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ही कम समय सभी के पास होती है। तो सभी चीजों को आप ध्यान में रखते हैं तो कम समय में जल्दी से न्यूज को सुन ले तो बेहतर है। तो मेरे प्यारे साथियों, कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है, और जो निकलकर सामने आई है बातें, उससे स्पष्ट होती है कि यह एग्जाम हो सकता है कि आगे टल जाए, या ये भी निर्भर कर रहा है कि ये एग्जाम हो ही नहीं। इससे पहले जब तक एसटीटी ना ले ले तब तक सरकार ये एग्जाम न ले। अब आप परेशान हो रहे होंगे, परेशान होने की कोई वजह नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। आपके मन में जो विचार आता है आप खुद आकलन कीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार था। हमको लग रहा है कार्यशैली से सरकार की कि सरकार पहले अब एसटीटी लेगी, क्योंकि उसको शिक्षक अभ्यर्थी योग्य मिल नहीं रहा है। तो योग्य कहां ढूंढेंगे, पूरा देश तो ढूंढ लिए, लेकिन अब बिहार में ढूंढेंगे तो उससे पहले एसटीटी लेने का इरादा वो लोग बना रहे हैं। तो अब क्या होगा इस बीपीएससी का भगवान जाने। बाकी तो बीपीएससी के अध्यक्ष जी हैं और शिक्षा मंत्री जी हैं, इधर हमारे राज्य के मुखिया जी हैं, मुख्यमंत्री जी। बाकी हम और आप तो कुछ है नहीं। हम और आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अब भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। खैर, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बीपीएससी एग्जाम होगी या नहीं होगी, या संभावना क्या है, आप जरूर कमेंट के माध्यम से आप बताने का हमें कष्ट कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि आपके कमेंट को लोग देखता है। लोगों के मन में भी जो अंदर चाहत होगी वो आपके कमेंट से हो सकता है कि उनके मन को संतुष्ट कर पाए। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने तमाम साथियों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद।